बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ MCQs करने जा रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला जो MCQs है हमारे पास वो ये है कि एक 37 साल की औरत थी, ठीक है, जिसकी अपेंडिसेक्टमी का ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद वो औरत रिस्क पे थी नमूनिया के लिए। तो ऐसी ऐसी औरत या ऐसे पेशेंट के लिए आपके पास केयर प्लान क्या होगा? तो इसके लिए भाई देखें, अमूमन जब जितनी भी सर्जरीज होती है ना, उसके लिए हमारे पास जो केयर प्लान होता है वो यही होता है कि हम उसे जितना ज़्यादा मोबिलाइट कर सकें हम करेंगे। यानी कि उसे बेड से उतार के 6 कदम अगर वो चल सकती हैं, जितना वो बर्दाश्त कर सके उसे 6 कदम चलाएं। 8 कदम चल सकती है 8 कदम चलाएं। ऐसा नहीं है कि आप उसे उतार के तो 1-1 किलोमीटर घुमाएं फिराएं, नहीं, जितना वो बर्दाश्त कर सके, ठीक है। ऐसे पेशेंट को आफ्टर अपेंडिसेक्टमी, ऐसे पेशेंट को या जो भी सर्जरी हो उसको घुमाएं, थोड़ा सा घुमाएं, ताकि वो उसमें जो वो है मोबिलिटी है वो कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह हल्का हल्का चल सके, जितना वो बर्दाश्त कर सकें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और MCQs है। द नर्स एडमिनिस्टर अ डोज ऑफ मॉर्फिन सल्फेट, ठीक है। मॉर्फिन सल्फेट एक पेशेंट को लगा दिया गया एज प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट हु इज़ पोस्ट एनेस्थीसिया। अच्छा, ये मैंने कल आपको कहा था कि जब मॉर्फिन सल्फेट हम लगा देते हैं और उसके एडवर्स रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? नेलेक्सोन। तो इस MCQs में भी यही पूछा जाता है। ये देखिए, उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 8 पे आ गया है और O2 सेचुरेशन जो है 21 पे आ गया है। वो ऑक्सीजन बाई कैनुला जो है वो 86% पे है। तो अभी नर्स को इमीडिएटली यहाँ क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे उसे नेलेक्सोन इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करना पड़ेगा इमीडिएटली, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और MCQs है। अ पेशेंट शेड्यूल फॉर मेजर सर्जरी इन एन आवर, ठीक है, एक पेशेंट की बड़ी सर्जरी होने वाली है 1 घंटे में, एंड वेरी नर्वस एंड अपसेट, वो बहुत ज़्यादा परेशान है और खफा भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर मेडिकेशन वुड द नर्स एडमिनिस्टर टू रिलैक्स द पेशेंट? अच्छा, अभी यहाँ पे नर्स जो है वो पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए क्या मेडिकेशन करेगी? इस MCQs को ज़रा गौर से देखें। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता हाउ द नर्स विल रिलैक्स द पेशेंट, मेडिकेशन का जिक्र ना होता, तो आप फिर क्या करते? काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग से कि भाई ऑपरेशन है, कुछ नहीं होता, ये जो काउंसलिंग करनी होती है अकॉर्डिंग टू मेडिकल एथिक्स, तो वैसे उसकी काउंसलिंग करती नर्स करती या करता जो भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मेडिकेशन के बारे में पूछा है। तो मेडिकेशन के बारे में जब पूछा है तो अब उन्हें जो मेडिसिन यूज़ करनी है इस केस में वो है टेराजोडोन हाइड्रोक्लोराइड यूज़ करना है, ताकि पेशेंट जो है वो रिलैक्स हो, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास MCQs है, यू आर परफॉर्मिंग CPR ऑन इन्फेंट व्हेन अ सेकंड रेस्क्यूअर अपेयर। देखें, जब भी आपने CPR जो बच्चे पे या किसी भी पे भी अप्लाई करना है और कोई सेकंड रेस्क्यूअर जो है, जो दूसरा बंदा है, वो अपेयर हो जाए, तो आपने उससे क्या कहना है? उस मौके पे आपने क्या स्टेप्स अप्लाई करने होंगे? तो आपने जो सेकंड बंदा अपेयर हुआ है उससे कहना है कि यू द सेकंड रेस्क्यूअर टू हेल्प इन CPR टू मिनिमाइज द फिटीग, ताकि वो जितने फिटीग है उसको कम कर सके। वो उसे कहें कि यार मेरी हेल्प करें ताकि फिटीग कम हो जाए, ठीक है। वो आपकी हेल्प करेगा फिटीग को कम करने में, ठीक है। जब भी आप CPR करें और दूसरा रेस्क्यूअर जो है वो अपेयर हो जाए, यानी कि दूसरा बंदा आ जाए, तो आपने क्या करना है? उस सूरत में आपने उसको अलाउ करना है ताकि वो आपकी हेल्प करें और फिटीग को कम करें। इसके बाद है ड्यूरिंग द इंट्राऑपरेटिव पीरियड ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर अ 39-year-old मैन हैज़ द फॉलोइंग वाइटल साइन। ठीक, सर्जिकल प्रोसीजर थी, चल रही थी, और 39-year-old मैन जो था, बंदा जो था, उसके वाइटल साइन जो थे 37 डिग्री सेल्सियस उसका डे टेम्परेचर था, हार्ट रेट 62 था, ठीक है, ब्लड प्रेशर 126/78, O2 सेचुरेशन जो है लेवल 89 था, ठीक है। द पेशेंट रिसीव 2 यूनिट ऑफ पैक्ड सेल वॉल्यूम। अच्छा, इसमें जो था ब्लड की भी कमी थी, वो RBCs उसे 2 पैक लगा दिए हैं, एंड इज इंट्यूबेटेड ट्यूब भी है वो, ठीक है। विच ऑफ द वाइटल साइन कंसिडर आउट ऑफ रेंज, और नॉर्मल रेंज से भी कौन सी साइन जो है वो बाहर है? तो देखें,
ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो मैंने आपको पिछले भी एक वीडियो में बड़ी तफसील से बताया था कि 95 to 100 जो है वो नॉर्मल है, बिलो 92 जो है उसे हम बेड ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं, और यहाँ पे है 89। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन O2 जो है वो जो है आउट ऑफ नॉर्मल रेंज जा रही है इस वक्त, तो इसे क्या ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत है इस वक्त। ठीक है, यहाँ इस केस में आप ऑक्सीजन ही एडमिनिस्टर करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 92 बेड ऑक्सीजन सैचुरेशन हम कहते हैं, बिलो 92 तो ये 89 है, तो O2 सैचुरेशन जो है वो आउट ऑफ नॉर्मल रेंज है। इसके बाद हम जाते हैं पेशेंट प्रेजेंट टू द ऑफिस फॉर अ फिजिकल असेसमेंट। द पेशेंट फाउंड टू बी हेल्दी एंड फिट बट ओकेजनली ड्रिंक अल्कोहल एंड हैज़ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अच्छा, ये पेशेंट आया, ठीक है, क्लिनिक पे ऑफिस पे, वो तो ज़ाहिरी बड़ा फिट और ठीक लग रहा था, लेकिन वो बता रहा था कि वो कभी कभी ड्रिंक कर लेता है, अल्कोहल कर लेता है और अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लेता है। व्हाट इज़ द बेस्ट नर्सिंग डायग्नोसिस? यहाँ पे नर्सिंग की जो बेस्ट डायग्नोसिस है वो क्या है कि भाई इस बंदे को इल्म की कमी है, ठीक है, नॉलेज डिफिशिएंट या लैक ऑफ नॉलेज, तो इसको वो काउंसल करेगी कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। ठीक है, तो इस MCQs में क्या बेस्ट नर्स क्या डायग्नोस करेगी इस पेशेंट से कि भाई मसला तो इसे कुछ नहीं है, लेकिन ये जो है ये जो ये काम कर रहा है अल्कोहल एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है इसमें इल्म की कमी है। Nurse completes discharge instruction for a patient who was admitted 5 days ago with pneumonia। देखिए, यहाँ एक पेशेंट था जो एडमिट था 5 दिनों से, ठीक है, लेकिन अभी उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो एडमिट क्यों था? उसे नमूनिया हो गया था, नमूनिया के साथ वो एडमिट था। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नमूनिया के साथ एडमिट था। Which statement by the patient would alert the nurse that the more discharge teaching is needed। अभी जब उसको डिस्चार्ज कर रहे थे तो इस नर्स ने ऐसी क्या बात उसमें देखी कि इसे और भी यानी कि डिस्चार्ज टीचिंग की ज़रूरत है। अगर बंदा जाते हुए कह दे कि भाई मेरी तो ट्रीटमेंट हो गई है, अभी मुझे कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है इन्फ्लुएंजा और नमूनिया के लिए, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर आपकी नमूनिया के अगेंस्ट ट्रीटमेंट हो गई है, ठीक है, तो पहले तो वो जो नमूनिया था वो उसके अगेंस्ट थी, आप वैक्सीन फिर भी लगाएंगे नमूनिया के लिए। लेकिन अगर नमूनिया के लिए वैक्सीन आपने लगाई है तो इन्फ्लुएंजा के लिए भी वैक्सीन लगाएंगे, क्योंकि ये ट्रीटमेंट उसके लिए नहीं है और ये वैक्सीन भी नहीं है, ये ट्रीटमेंट थी आपको बीमारी हुई थी, उसकी ट्रीटमेंट हुई थी। नेक्स्ट टाइम के लिए आपको नमूनिया और इन्फ्लुएंजा ना हो, ठीक है, उसके लिए आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर ये बंदा ऐसा कहे कि भाई मैंने ट्रीटमेंट कर लिया, अभी मुझे इन्फ्लुएंजा और नमूनिया के लिए वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, तो आप समझ जाए कि भाई इसको थोड़ी सी और डिस्चार्ज टीचिंग की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे है a woman had 9 children। अच्छा, ये वो वाला MCQs है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऐसे 8 MCQs हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक शामिल किया हुआ है कि एक औरत थी, उसके 9 बच्चे थे, एक को जो कंजंक्शनल एमेनुलाइटिस हुआ था और एक को सिंड्रोम था, और वो प्राइमरी स्कूल ग्रेजुएट थी और उसके फाइनेंशियल सिचुएशंस भी ठीक नहीं थे, ठीक है, एंड शी इज़ नॉट यूजिंग एनी मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, और वो फैमिली प्लानिंग का भी कोई जो मेथड था वो यूज़ नहीं कर रही थी। सो द प्राइमरी केयर नर्स हैज़ रेफर हर फॉर काउंसलिंग। अभी प्राइमरी जो नर्स थी, ठीक है, वो उसे रेफ़र करती आगे। उसके 9 बच्चे थे, मदर ऑफ 9 चिल्ड्रन वाला MCQs है, ठीक है, उसके 9 बच्चे थे, उसमें से जो थे कुछ एक तरह के बीमार थे, कुछ दूसरे तरह के बीमार थे, ठीक है, उसके फाइनेंशियल हालात भी ठीक नहीं थे और वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी और फैमिली प्लानिंग भी उसकी कुछ ख़ास नहीं थी। और यहाँ पे भी है कि उसको काउंसलिंग के लिए रेफ़र कर दिया गया है फर्दर नर्स ने। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फोकस बाय द कम्युनिटी हेल्थ केयर। अभी कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो किस चीज़ पे फोकस करेगी, ठीक है, इस औरत को रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव बताने के लिए। तो भाई यहाँ पे क्लियर एंड कॉन्शियस लैंग्वेज, बिल्कुल साफ़ सुथरी ज़ुबान में उसे समझाएगी, साफ़ सुथरी ज़ुबान में समझाएगी ताकि वो समझ सके, ठीक है। और इस MCQs की तरह 8 MCQs और हैं जो कि निहायत ही इम्पोर्टेंट है। करंटली आप वो भी देख लीजिएगा, अगर समझ ना आए तो फिर कमेंट्स में कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगा आपको। हाई स्कूल गर्ल हु हैज़ fear of being obese thing visit a primary health care with her mother report that the child refuses
टू विद द फैमिली। अच्छा, यहाँ पे ये मसला है कि लड़की थी, स्कूल में जाती थी, उसे मोटापे का ख़तरा था कि ऐसा ना हो कि मुझे मोटापा हो जाए, ठीक है। और उसकी माँ उसे क्लिनिक पे ले गई, उसे कहा कि फैमिली के साथ ना खाती है ना पीती है, ठीक है, हर वक्त जो है सोने का नाटक करती है, ठीक है। तो इस लड़की को क्या मसला है? तो भाई एनोरेक्सिया नर्वोज़ा है, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोज़ा यानी कि वो नर्वस है, अपनी उस कॉन्शियस है हेल्थ को लेके, किसी और चीज़ को लेके, तो इसको एनोरेक्सिया नर्वोज़ा कहते हैं, ठीक है, नर्वस है। यहाँ पे है और MCQs, अ पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन व्हेन स्टैंडिंग अपराइट हम्प ऑन द अपर बैक, ठीक है। वो पेशेंट है, वो पेन महसूस करता है अपने ऊपर वाली कमर में जब वो खड़ा होता है। एंड पास्ट ईयर स्लाइटली शॉर्टर, जो पिछला साल तो उसमें थोड़ा सा कम था, ठीक है। द डॉक्टर है सजेस्ट टेस्ट, अभी डॉक्टर इसे क्या टेस्ट लिखेगा, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है कि इसे बोथ हिप का CT स्कैन एडवाइस करेगा, ठीक है। बोथ हिप का CT स्कैन एडवाइस करेगा। भाई मसला क्या है? 78-year-old alert and oriented patient is रिटर्निंग फ्रॉम द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट एंड द नर्स रिपोर्टिंग। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट को लेके गया नर्स, वहाँ उसका एक्सरे हो गया, उसे वापस लाया गया व्हील चेयर में। अभी इसको शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे उस पर बेड पे। तो यहाँ पे नर्स कौन सा मैकेनिक्स यूज़ करेगी, ठीक है। पहले उसको देखें, उसको उसके जो पाँव है ना, उसको ग्रेविटी के साथ मेंटेन करेगी, ठीक है, ज़मीन के साथ मेंटेन करेगी, उसके बाद उसे शिफ्ट करेगी। इसके बाद जाते हैं 7-week-old infant boy is admitted with a projectile vomiting। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, अगर आपने कभी वो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखी हो तो ये ऐसे कर्व मुंह से निकलते ही ना, ऐसे कर्व बड़ी दूर जाके रखती है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, इसकी यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज हो गया। जाहिर सी बात है, जब आप कुछ खाएंगे और वो वोमिट करेंगे तो यूरिन आउटपुट तो कम होगा ही, ठीक है। और बाउल मूवमेंट जो है वो भी कम है, बच्चे का वेट भी लॉस हो रहा है और इसके वो भूखा भूखा भी लग रहा है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है वो ये है कि इसकी जो पेरिस्टालिक मूवमेंट है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। वैसे होना तो चाहिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। और ये कब होता है? जब वो वोमिट करता है उसकी थोड़ी देर बाद शुरू हो जाता है। तो नर्स यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करेगी? यहाँ पे पेलेबल पायरोलिक मास एक्सपेक्ट करेगी नर्स, ठीक है। पेलेबल पायरोलिक मास एक्सपेक्ट करेगी। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? लेफ्ट टू राइट पेरिस्टालिक मूवमेंट, ठीक है। अ वुमन इज 5-week gestation diagnosed with hyperemesis gar, ठीक है। हाइपरमेसिस गार क्या होता है ये मैंने आपको दूसरी तीसरी वीडियो में बड़ी तफसील से बताया है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटेंशन? अभी हाइपरमेसिस गार है, अभी नर्स की क्या टेंशन होगी? स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड, ये MCQs भी ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड जो है उसे स्ट्रिक्टली मेंटेन करेगी। अच्छा, 4 month ऑफ ओल्ड इन्फेंट इज एडमिटेड विद डायरिया एंड वोमिटिंग। 4 महीने का बच्चा था जो डायरिया और वोमिटिंग के साथ एडमिट था। टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ डायरिया द नर्स शुड, यार यहाँ ये MCQs कोई भी ऐसी वीडियो नहीं गई आज तक जिसमें ऐसे MCQs ना डाला गया हो। ये क्यों? इस तरह के 3-4 MCQs कन्फर्म है, ठीक है। ये तभी मैं हर वीडियो में डालता हूँ। देखिए, बच्चे को उल्टियाँ थी और वो था डायरिया था उसे, ठीक है। अभी जो प्रिवेंशन है इसकी कि दूसरे को ना हो या तीसरे को ना हो या इसको दोबारा ना हो, हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंटली, हैंड वॉशिंग करेगा फ्रीक्वेंटली, ठीक है। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग अ डोज ऑफ फेरोसेमाइड, जिसे हम लेसेक्स कहते हैं, टू अ 2-year-old विद अ कंजंक्शनल हार्ट डिफेक्ट, ठीक है। कंजंक्शनल हार्ट डिफेक्ट था, उसे फेरोसेमाइड लगा रहे हैं, ठीक है। द नर्स शुड कंफर्म द चाइल्ड आइडेंटिटी बाय चेकिंग हॉस्पिटल ID। देखें बात, यहाँ पे फेरोसेमाइड हो जो भी हो, नर्स गई इंजेक्शन लगाने, सबसे पहले हॉस्पिटल ID चेक करेगी, रूम नंबर चेक करेगी और फिर जाके बच्चे का नाम पूछेगी, बच्चा नाम क्या है आपका?
वो नाम बोलेगा हॉस्पिटल आईडी के साथ, तो मैच करके फिर इंजेक्शन लगाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ नाम चेक किया या आपको बताया गया कि बेड नंबर 10 पे पेशेंट है, उसे आप लाके फिर उसे माइंड लगा दिया और आप गए, वो बेड नंबर 10 वाला पेशेंट वॉशरूम गया था, वहाँ कोई और आके बेड आपने बस लगा दिया। ऐसा नहीं है, आप प्रॉपर यानी कि उसको क्लेरिफाई करने के बाद ही लगाएंगे।